अस्सलाम वालेकुम। एज़ प्रॉमिस्ड मैं ये जो आपको लास्ट असाइनमेंट दी थी, उससे रिलेटेड एक छोटी-सी वीडियो है, जिसमें बेसिकली मैं आपको जो बाकी तो आप काम कर लेंगे, बबल सॉर्ट भी कर लेंगे, सॉर्ट भी कर लेंगे, बाइनरी सर्च भी आप लोग कर लेंगे, वो आपको करनी भी चाहिए, ठीक है? लेकिन जो चीज़ें न्यू थी उस असाइनमेंट में, वो एक क्रोनो थी और एक रैंडम लाइब्रेरी की एक्सेस थी। अच्छा, उसमें मैं आपको अ, मैंने ये बेसिकली आपको पहले बताया इसलिए नहीं था असाइनमेंट में इसलिए शामिल किया क्योंकि बेसिकली आई वांटेड कि आप एक्सप्लोर करें। आप सीपीपी रेफरेंस को पढ़ना सीख सकें, आप दूसरे एक्सप्लोर करना सीख सकें कि दूसरी लाइब्रेरीज़ जो हैं वो कैसे यूज़ की जा सकती हैं, उसके अंदर क्या-क्या फंक्शंस मौजूद होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ये गाइड किया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उसका एक थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़्ड लेक्चर आपको दे दूँ। तो ये 2 लाइब्रेरीज़ हैं जिनमें से एक क्रोनो है, क्रोनोमीटर आपने अक्सर नाम सुना होगा, क्रोनो टाइम को कहते हैं और एक रैंडम है। ये मॉडर्न लाइब्रेरी है, उससे पहले एक फंक्शन यूज़ किया जाता था, आई थिंक एसरैंड था या रैंड फंक्शन था, रैंडम, ठीक है? आई थिंक वो सी टाइम का पार्ट था, मुझे अभी एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ, रैंडम के साथ ज़रा ज़्यादा इत्तेफ़ाक है। तो ये मॉडर्न लाइब्रेरी है और ये ज़्यादा अच्छी बेटर क्वालिटी ऑफ रैंडमनेस को इंश्योर करती है। ठीक है? ये 3 लाइब्रेरीज़ आप लोगों ने इंक्लूड करनी है, आयोस्ट्रीम यू नो दैट, क्रोनो अपने टाइम के लिए और रैंडम जो है वो रैंडम नंबर जनरेशन के लिए। ओके। इसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले जो मेन फंक्शन है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेन फंक्शन में ना अपनी जो रैंडम नंबर जनरेशन है ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये 3 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? एक सबसे पहले आप एक डिवाइस रैंडम डिवाइस जनरेट करते हैं जो कि बेसिकली सीडिंग कर रहा होता है कि आप एक स्टार्ट करते हैं कि किस नंबर से आप जनरेशन करना शुरू करते हैं। हार्डवेयर बेस्ड एक नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद आप एक रैंडम डिवाइस क्रिएट करेंगे, उसका हमने नाम रखा है आरडी। ये बेसिकली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर रैंडम डिवाइस एक क्लास मौजूद है, ठीक है? रैंडम डिवाइस। और इसको आप एक्सेस करते हैं और आरडी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है? ये आरडी है। फिर इसी तरह एक और आप एक क्लास एक्सेस कर रहे हैं एम्प्टी 19937 और ये बेसिकली जनरेटर है, ठीक है? ये बेसिकली जनरेटर है जो कि रैंडम नंबर को जनरेट करेगा और इस डिवाइस को यूज़ करते हुए इस स्टार्टिंग नंबर को यूज़ करते हुए करेगा, ठीक है? ओके, ये बेसिकली एम्प्टी क्या है? ये है ये जो इसके इन्वेंटर थे MERSENNA मस्सेना ट्विस्टर, ठीक है? ये इन्होंने ये मेथड इजाद किया था और इसमें जो ये 19937 है, ये नंबर एक्चुअली बता रहा है कि 2 रेज़ टू द पावर 19937 माइनस 1 यानी एक नंबर इससे कम जिसकी टोटल पावर जनरेट होगी। तो इतने नंबर्स के बाद आपको जाके पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाएंगे, पैटर्न रिपीट होना शुरू होंगे। दैट्स अ वेरी बिग नंबर, दैट्स अ वेरी बिग अनइमेजिनेबल नंबर, ठीक है? आप इसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा इसको आसानी के साथ कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, ठीक है? तो इतने नंबर्स ये रैंडम नंबर और बिग डेटा सेट्स के अंदर भी अगर आपको रैंडमनेस चाहिए, रैंडम नंबर टेस्टर्स चाहिए, तो इसके ये बहुत अच्छा एक रैंडम नंबर जनरेटर है, ठीक है? और दूसरा फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने ये बेसिकली क्या करेगा कि ये आपके रैंडम बिट्स जनरेट करना शुरू कर देगा और ये फिर रैंडम बिट्स जो जनरेट हुई होंगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस रेंज के अंदर जो कि आपने बताई। स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म इंट डिस्ट्रीब्यूशन और भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैंने कल कुछ स्टूडेंट्स को दिखाई भी थी, वो आप एक्सप्लोर कीजिएगा, मैं आपको तरीका भी बता दूंगा बाद में। और उसका हमने नाम रखा है डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी हमने रेंज बताई है 1 और 100। ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बेसिकली क्रिएट किया विद दिस कंस्ट्रक्टर, इसको रेंज बताई है 1 से लेकर 100 के दरमियान। ओके, अब ये जो जनरेटर है इसको यूज करते हुए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसको यूज करते हुए, ये बेसिकली अभी कुछ क्रिएट नहीं कर रहा, ये बेसिकली आपको 3 चीजें मिल गई हुई हैं, इनको यूज करते हुए आपने क्या करना है, आपने अपनी जो एरे है उसको पॉपुलेट करना है। ओके, अब यहाँ पे मैंने जो साइज का कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिया हुआ, ये एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि मैंने ग्लोबल स्पेस के अंदर
अभी मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। वहाँ पे मैंने ये बेसिकली डिफाइन किया हुआ है कि इसका साइज़ की वैल्यू 10 के इक्वल होगी। ठीक है। ओके, आप इसकी 100 वैल्यू भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी ये एरे होगी, ये मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है कि आपने ये किस तरह से एरे की, बेसिकली ये एरे की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेकर उसका एड्रेस यहाँ पे पास करती है वैल्यू को, और उस एड्रेस के ऊपर यहाँ जाके ये नंबर जनरेट हो जाएगा, वैल्यू को वो इक्वल, वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, असाइन कर देगा, एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। ठीक है। तो आपने इसके ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए, और आपने डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए, और ये जो आपने जनरेटर क्रिएट किया था उसके ज़रिए आपने क्या करना है कि आपने ये वैल्यूज़ जनरेट करना शुरू कर देनी है। अगर ये आपका साइज़ 100 होगा तो ये 100 नंबर जनरेट कर देगा, अगर ये 1000 होगा तो ये 1000 नंबर जनरेट कर देगा, यानी रैंडम नंबर जनरेट करता रहेगा। और उसके बाद मैंने जो एक हाइब्रिड सॉर्टिंग एरे बना सॉर्टिंग मैंने एक एल्गोरिदम लिखा था, कोड लिखा था कि जिसमें बबल और सिलेक्शन, एक एंड पे सिलेक्शन हो रही है, एक साइड पे बबल हो रही है, तो नियरली वो कॉकटेल शेक सॉर्ट के तकरीबन वैसा एक एल्गोरिदम बना था। उसमें आपने एरे पास की है और ये साइज़ पास कर दिया। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि बेसिकली ये एरे पॉइंटर है ना, ये बेसिकली जब एरे पास हो रही है फंक्शन के अंदर तो सिर्फ इट्स जस्ट अ पॉइंटर, उसको नहीं पता कि इसका साइज़ क्या है। ठीक है। अगर एरे मेन फंक्शन के अंदर आपने खुद वहाँ पे डिक्लेयर की है तो दैट मीन्स कि उसको उसको पता है कि इसका साइज़ क्या है, लेकिन यहाँ पे जब आप एज अ पॉइंटर पास कर रहे हो तो जिस फंक्शन को पास कर रहे हो इट डजंट नो कि इसका साइज़ क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइज़ है ये बेसिकली वहाँ पे उसको बताएगा दिस इज़ द मैक्सिमम साइज़। ओके, उसके बाद ये क्या है कि ये देखिए, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सप्रेशन साइज़। ये अब दोबारा वापस आया हूँ मैं जो एक्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन है। ओके, बबल सिलेक्शन सॉर्ट के बाद मैंने यहाँ पे ना क्रोनो के लिए एक एक ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपने मैंने एक ऑटो एक वेरिएबल डिफाइन डिफाइन किया स्टार्ट। मुझे एक्चुअली इसकी ये नहीं कंफर्म होता, समटाइम मुझे भूल जाता है कि इसके लिए कौन सी टाइप मैंने क्रिएट करनी है, तो आप ऑटो क्रिएट कर दो, क्योंकि ये यहाँ से जो भी नाउ फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा होगा वो ऑटोमेटिकली इसे असाइन। स्टार्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर क्रोनो लाइब्रेरी है। ठीक है। उस क्रोनो लाइब्रेरी के अंदर ये क्लास मौजूद है हाई रेजोल्यूशन क्लॉक, और उसके अंदर एक स्टैटिक फंक्शन मौजूद है। ठीक है। ये वाले जो बेसिकली हैं ये नेम स्पेस के हैं। ठीक है। इसके अंदर, इस नेम स्पेस के अंदर ये वाला नेम स्पेस है, सब नेम स्पेस के अंदर ये वाली क्लास मौजूद है। ठीक है। क्योंकि आप नेम स्पेस से कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे इसलिए ये नेम रेजोल्यूशन हो रही है, और यहाँ पे चूंकि आप इसे स्टैटिक फंक्शन है ना हो, तो इस वजह से आप उसे इस तरह से कॉल कर रहे हो। ये आप लोगों ने ऊपर के कोर्स में पढ़ भी लिया होगा कि अब जो इस वक्त टाइम है ये नोट कर रहा है, जो भी टाइम है ना वो इस वक्त नोट कर रहा है जब हमारा एल्गोरिदम स्टार्ट होने वाला है। ओके। इसी तरह जब हमारा ये एल्गोरिदम खत्म होने वाला होगा ना ये हमारा पूरा एल्गोरिदम चल रहा है, पूरा एल्गोरिदम जब चल के, या आप बेशक वीडियो रोक के तो आप देख लीजिएगा अगर आपने कोड नोट करना है तो। ठीक है। जैसे ही ये ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे ये एक दोबारा एंड, वो स्टार्ट था सेम कोड है, एंड पे हम एक टाइम नोट कर लेंगे। ठीक है। एंड के अंदर उस पे जो टाइम था और इस पे जो टाइम था, ये हाई रेजोल्यूशन क्लॉक है जो कि बड़ा अच्छा टाइम हमें माइक्रो सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड्स के अंदर टाइम प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। वही क्लॉक नाउ, और फिर उसके बाद मैंने, आप एक में भी कर सकते हैं, एक ड्यूरेशन भी कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली ड्यूरेशन को जो है ना वो दो स्टैटिक कास्ट किया है, इनटू माइक्रो सेकंड्स और इनटू मिली सेकंड्स, ड्यूरेशन वन एंड ड्यूरेशन टू। इसको फिर मैंने स्टैंडर्ड के अंदर क्रोनो नेम स्पेस, उसके अंदर ड्यूरेशन कास्ट। ठीक है। ड्यूरेशन कास्ट को मैंने फिर ये पैरामीटर पास किया है कि स्टैंडर्ड क्रोनो माइक्रो सेकंड्स, यानी जो कुछ अभी आपके पास अवेलेबल है उसको क्या करें, इसमें कन्वर्ट कर दे, एंड माइनस स्टार्ट, यानी इसका ड्यूरेशन। और फिर ड्यूरेशन टू में मैंने क्या किया, मिली सेकंड्स का टाइम ले लिया, एंड माइनस स्टार्ट। और फिर मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया है कि ड्यूरेशन वन डॉट काउंट। बेसिकली ये जो ड्यूरेशन है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये आपको ड्यूरेशन मिल रहा है ना यहाँ पे, ये ड्यूरेशन वन, और ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये यहाँ पे बेसिकली ये क्लास नेम है, जो कि बेसिकली यहाँ पे जब रिटर्न कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो उसे असाइन कर देता है। ठीक है। मुझे याद नहीं रहता तो मैंने इसलिए ऑटो रख दिया। ठीक है। जो भी होगा वो खुद ही ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। ठीक है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर ये फंक्शन मौजूद है काउंट। ठीक है। और भी मल्टीपल फंक्शंस मौजूद हैं इसके अंदर। ठीक है। ड्यूरेशन के अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्ट रिलीज होगा, और मैंने यहाँ पे कह दिया कि टाइम टेकन, और यहाँ पे ये बेसिकली न्यू लाइन है, टाइम टेकन स्पेस के बाद फिर यहाँ पे हमें टाइम आ जाएगा, और फिर यहाँ स्पेस के बाद माइक्रो सेकंड्स आ जाएगा, और इसके लिए
मिली सेकेंड्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन 2 जो है ये मिली सेकेंड्स में है और ड्यूरेशन 1 जो है वो माइक्रो सेकेंड्स में है। ठीक है? ओके, दैट्स इट। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। मैं अब आपको एक काम करता हूँ कि मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, जो कि कंप्लीट कोड है। ओके, ताकि आप इसे जिनको ये सीखना है तो वो भी सीख सकें। देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल ये मैंने 3 लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है? लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करने के बाद ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, ये बबल सिलेक्शन सॉर्ट इकट्ठा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने टाइम नोटिस कर लिया है इसका, जहाँ से ये टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? यहाँ पे चूँकि मेरा एल्गोरिदम स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उससे पहले टाइम नोट करना है। उसके बाद ये एल्गोरिदम मेरा जा रहा है, जा रहा है। आप नोट करना चाह रहे हैं तो आप बेशक इसको वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा। ये जा रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा टाइम नोट किया। दोबारा टाइम नोट करने के बाद मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन 2 कैलकुलेट की हैं। ठीक है? 2 ड्यूरेशंस कैलकुलेट करने के बाद मैंने उसी बबल सॉर्ट फंक्शन को कहा है, या सिलेक्शन सॉर्ट को, कि अब इसको प्रिंट कर दो। इनको अलग कर लेते हैं, दोनों को प्रिंट करेगा ये ख़त्म होने से पहले। यहाँ पे मेरा फंक्शन क्लोज हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि एक एरे ली है साइज़ की। यहाँ पे अगर आप इसको, मैं भी आपको रंग भी करके दिखाता हूँ, आपको डिफरेंट दोनों इनपुट के साथ रंग भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ये 1 से लेकर 100 तक नंबर्स जनरेट करेगा। मैं 1 से लेकर 1000 तक भी कर सकता हूँ, तो फिर जो मेरे नंबर्स जनरेट होंगे ना, वो 1 से 1000 के दरमियान होना शुरू हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे मैंने इनपुट लेना शुरू कर दिया है एरे के अंदर। ठीक है? जो भी मेरी एरे का साइज़ है 10 है, तो 10 पॉपुलेट होंगे, और यहाँ पे मैंने अपना फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब जब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए कि वो अब चूँकि रैंडम नंबर्स हैं, ये 1 से लेकर 1000 के दरमियान में, ये देखें आपको 1000 से कम नज़र आ रहे हैं। तो ये 4 के अंदर सॉर्ट हो गया, 73, 99, 227, 232, 278, 288, 447, 456, 706 एंड 959। और इस पे इसने टाइम लिया है 3767 माइक्रो सेकंड्स का, और टाइम टेकन फॉर इन मिली सेकंड्स इज़ 3 मिली सेकंड्स। आप लोगों ने जो करना है, आपने 3 एल्गोरिदम के ऊपर स्टार्ट करना है, आपने 3 ड्यूरेशंस लेने हैं और 3 ड्यूरेशंस को आपने शो करना है। ठीक है? ओके, अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको 100 कर देता हूँ। 100 करके फिर मैं इसका रिज़ल्ट देखता हूँ। तो आप देखिएगा कि ये यहाँ पे इसने ये बेसिकली मैंने टैब्स ऐड किए हुए हैं, तो ये टैब ऐड करके तो वो पूरे 100 दिखा रहा है, जितना स्क्रीन का साइज़ है। स्क्रीन से बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे वो मुझे दिखा रहा है कि 874 मिली सेकंड्स लगे हैं, थोड़े से ज़्यादा लग गए। ठीक है? ओके, मैं इसको 1000 करके देखता हूँ। तो सम सेकंड्स आई थिंक, या सम मिली सेकंड्स होंगे। 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है। ये अभी हो रहा है, हो रहा है। इसने बेसिकली 333 आइटरेशंस करनी है टोटल। जो आउटर लूप है वो 333 टाइम्स चलेगा। इनर लूप एवरी 1000 टाइम्स। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। टाइम लिया है, काफ़ी टाइम लगाया है इसने। काफ़ी टाइम लेने के बाद बेसिकली इसने टाइम लिया है 54,345 मिली सेकेंड, दैट मीन 54 सेकेंड्स। ठीक है? 1000 एक मिली सेकेंड्स जो हैं वो 1 सेकंड होते हैं, तो दैट मीन्स कि इसने तकरीबन 54 सेकेंड्स लिए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।